भाई फाइनली जो है यार एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग। बाद में मिलेंगे। हमारे गांव पहुंच गए यार। हेलो दोस्तों, तो फिर यार मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ इंडिया। कुछ इमरजेंसी है इसीलिए आज ही जाना पड़ रहा है। अभी फिलहाल तो रास्ते में है। मेरा जो है यहाँ के शाम को 5 बजे जो है फ़्लाइट है। फिर यहाँ से जाऊँगा थाईलैंड से होके इंडिया, दिल्ली, फिर दिल्ली से रायपुर। ऐसा है। थाईलैंड का एयरपोर्ट बड़ा मस्त है ऐसा सुना हूँ, तो वो दिखाने का प्रयास करूँगा और क्या क्या प्रोसेस से गुजरता हूँ अभी, तो वो सब चीज़ें दिखाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो सभी लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। देखो इधर भी ये लोग बैठे। वैसे तो सोच रहा था कि पूरी फैमिली को लेके चलूँ, बट टाइम नहीं है उसके लिए, तो इसीलिए अभी मैं निकल रहा हूँ। भाई फाइनली जो है यार एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से मुझे देखना होगा भाई अपने फ़्लाइट का कौन सा फ़्लाइट है। बाय देखो अभी सोकर उठी है लुसे बेबी। इसका बाय सो बाय 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 बाय। चलो बाद में मिलेंगे। 走了，慢点啊。那个你要有那什么，有事儿你给我打电话。行，你找哪呢？这边，这样来的。हाँ भाई जब पहली बार आओगे ना यहाँ पे फ़्लाइट में, अंदर में टिकट वगैरह कैसा निकालना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाती है। जब पहले आओगे तो पहले तुम्हें फ़्लाइट नंबर ढूंढना रहता है अपना कि, और उसके बाद एक गेट रहता है, मतलब जहाँ पे सामान वगैरह जो है सामान वगैरह जमा करना रहता है अपना। जैसे मेरा कि मैं अभी अपना फ़्लाइट नंबर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने सामान जमा करने हैं। ये देख रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारे जो है ना सामान जो है जमा हो जाते हैं और यहीं पर तुम्हें फ़्लाइट टिकट वगैरह मिलता है। देखो सामने जो है फ़्लाइट टिकट वगैरह ले रहे हैं लोग, मतलब ये देते हैं, पहले से बुकिंग रहता है ऑनलाइन, तो वो यहाँ से देते हैं। आपके बैग में जो है ना ये सब नहीं होना चाहिए, लिथियम वाला बैटरी नहीं होना चाहिए, और जो है पोर्टेबल चार्जेबल वो वाला बैटरी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला जो लगेज बैग रहता है उसमें माचिस वगैरह नहीं होना चाहिए, लाइटर वगैरह नहीं होना चाहिए भाई ऐसा। और जो है टिकट तो मिल गया है, मैं देख रहा हूँ। तो गाइस टिकट मिल गया। अब एक गेट रहता है, ठीक है, तो गेट में मुझे जाना है। तो मेरा गेट है E28, तो E28 यहाँ से एंट्री है। देखो ये सामने दिख रहा है E28, यहीं से मैं जो है अंदर जाना होगा, तब फिर मैं फ़्लाइट के पास पहुँचूँगा। अब यहाँ पर जो है ना सामने जो है यहाँ पे जो हम लोग हाथ में जो सामान पकड़े हैं ना उसका चेकिंग वगैरह होगा। दही वगैरह नहीं ले जा सकते, योगर्ट वगैरह, पानी भी नहीं ले जा सकते, और क्रिस्टल बॉल वगैरह नहीं ले जा सकते, कैंची वगैरह जो है दूसरा सार्क चीज़ें नहीं ले जा सकते। देखो यहाँ पे जो हाथ में जो सामान पकड़े रहते हैं उनकी अच्छे से चेकिंग होती है। और इधर जो पीछे जो है ना यहाँ पे जो है फेस, चेहरे के अच्छे से मतलब चेक करते हैं ये लोग। यार चलो भाई फाइनली तो है चेकिंग हो गया यहाँ से। यहीं पे ज़्यादा टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, बाकी तो सब जगह से आसानी से निकल सकते हो। इसीलिए यहाँ पे एयरपोर्ट में जो है ना 3 घंटे पहले से बुलाते हैं ताकि तुम अपने फ़्लाइट पकड़ सको, ऐसा रहता है यहाँ। अब यहाँ पर जो है एक छोटा सा ट्रेन आएगा, वो जो है हमें ले जाएगा एयरपोर्ट के पास, मतलब एरोप्लेन के पास। देखो तो अभी आएगा, अभी आने ही वाला होगा, तो यहीं पे वेट करना पड़ेगा यार। अब हम लोग छोटे वाले मेट्रो में चढ़ गए। ये वाली मेट्रो जो है हमें जो है फ़्लाइट मतलब जहाज़ के पास ले जाएगा। तो चलो भाई फिलहाल तो पहुंच गए यार, देख रहे हो। अब नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। अब फिर आगे चल के शायद और चेकिंग वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें, फिर तभी जहाज़ के पास पहुँचेंगे, ऐसा है। यहाँ पर जो है ना पासपोर्ट और हमारे चेहरे का बड़े अच्छे से चेकिंग होता है, तो बड़े ध्यान, मशीन में सब चेक होता है। अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता है चेहरे वगैरह में तो फिर पता नहीं, फिर बहुत सारे पूछताछ भी करते हैं लोग। यहाँ पर पीछे जो है ना पूरा चेकिंग करते हैं कि तुम वही पर्सन हो कि नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं हो, ऐसे ढंग के पूरा अच्छे से चेकिंग होता है। इसको बोला जाता है इमिग्रेशन। यहाँ पर अंदर तुम्हें ऐसे बहुत सारे शॉप वगैरह दिखेंगे, और अंदर जो एयरपोर्ट के शॉप रहते हैं ना, दुकान वगैरह रहते हैं, इसमें जो है टैक्स फ्री रहता है, तो थोड़ा जो है सामान जो है सस्ता मिल जाता है बोल सकते हैं।
बाहर के हिसाब से। बट यहाँ एयरपोर्ट में महंगा रहता है भाई, ऐसा मत सोचना कि सस्ता मिलता है। अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ अपना कहाँ पर है। वैसे मुझे भी वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि 5 बजे है फ़्लाइट तो। और अभी मैं पहुँच गया हूँ शायद 3:30 के आसपास। देखो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो सामने है यार मेरा E28 पहुँच गया भाई, वही वाला है। यहाँ पर आएगा शायद मेरे ख्याल से फ़्लाइट। इसके पहले मैं लेता हूँ यहाँ से थोड़ा पानी वगैरह ले लेता हूँ, कुछ तो पीने के लिए चाहिए मुझे। देखता हूँ। तो वहाँ से मैंने ये वाला निकाला है, जो है चाय जैसा है। हमारे जो इंडियन चाय नहीं रहते, सवेरे सवेरे चाय पीते हैं, उसी के जैसा टेस्ट है इसका। मेरा जो फ़्लाइट है भाई अब निकलने ही वाला। अब टाइम हो गया है 5 बज गए। यहाँ पे मुझे एक मेरी स्टूडेंट मिल गई, ये यहाँ पे बैठी है। बायला हाँ, हमारा जो है ये वाला फ़्लाइट है, सामने जो दिख रहा है ये, इससे में जाना है। यहाँ पर देख रहे हो यार, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आज। यहाँ पर भाई एम्बुलेंस आया हुआ है, शायद कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जो है हमारा फ़्लाइट भी लेट हो गया। अब 5:50 को, वैसे तो था 5:05 को था, लेकिन अब लेट हो गया है। देखो अब जो है बोर्डिंग शुरू हो गया है भाई, अब अंदर जा सकते हैं प्लेन में। देखो स्टार्ट हो गया है। अब भाई हम लोग जा रहे हैं जहाज़ की ओर। यहाँ से टिकट वगैरह चेक होता है, ये देख रहे हो। अब जहाज़ में अंदर जा रहे हैं, ये जहाज़ का दरवाज़ा है। अंदर घुस के अंदर का नज़ारा देखो, इतने सारे सीट रहते हैं ना, बहुत सारे सीट। तो यहाँ पे मुझे अपना जो है ना सीट नंबर ढूंढना है। कितना है यार, मैं तो खुद भूल गया हूँ अभी, तो कोई नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा सीट ये चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, एक दादाजी हैं, चलो उसके साथ कर लेता हूँ। तो भाई अब तो फ़िलहाल मैं अपने सीट में बैठ गया हूँ, देख रहे हो। तो आगे देखोगे ना तो सीट के सामने ही वो टीवी वगैरह लगा रहता है, छोटे छोटे। चाहे तो दिन भर तुम इसमें पिक्चर वगैरह देख सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो। देखो ऐसा है इसका व्यू, जहाज़ का व्यू, अंदर का व्यू। यहाँ जहाज़ के अंदर खाना भी देते हैं। देखो चावल है, वेजिटेबल्स है, ब्रेड है और फल वगैरह है, ऐसा रहता है भाई। यार ये वाला फ़्लाइट तो बहुत देर से पहुंची यहाँ पे। मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ। अभी अगली फ़्लाइट के लिए देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं, क्या कुछ प्लान होता है इसका। अब सभी लोग तैयार हो रहे हैं नीचे उतरने के लिए। फाइनली जो है थाईलैंड बैंकॉक पहुँच गए। अब भाई लेट हो गया हूँ, लेट हो गया। मुझे लग रहा था यार मैं लेट हो जाऊँगा, कोई नहीं यार, यहीं पे पहुँच गया भाई, पास में ही था कनेक्टिंग फ़्लाइट। मुझे पता नहीं था, मैंने अचानक पूछ लिया एक से, तो उन्होंने बता दिया यहाँ से पकड़ सकते हैं सीधा के। तो यहाँ से यार फाइनली चेकिंग फिर से हो गया यहाँ पे। तो अब निकल रहा हूँ। देखो वहाँ पे वॉक करते हुए कितना टाइम लगेगा। मुझे तो उसका गेट नंबर भी नहीं पता कौन सा है, अभी चेक करना पड़ेगा फटाफट। ये जो हमारे जो टिकट है ना, इसमें जो है गेट नंबर अभी नहीं लिखा है, तो बाद में अपडेट होता है, तो वो पता करना था। E5 बोल रही है वो, तो उसमें चलता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है 20 मिनट में। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है वैसे। इस वाले एयरपोर्ट का नाम क्या है पता है? स्वर्णभूमि एयरपोर्ट नाम है। यहाँ पे बहुत सारे जो है इंडिया से रिलेटेड जो है कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी घूम फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए दिखा भी नहीं सकता। तो टाइम भी नहीं है ना, थोड़ा टाइम रहता तो अच्छा घुमा के दिखाया रहता यार। सामने पहुँच गया भाई। ये जो है E5 है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे तुम्हें। यहाँ से नीचे जाना है यार। ओह, यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, बड़ा मस्त डिज़ाइन है। रॉयल पवेलियन लिखा हुआ है। यहाँ भी थोड़ा लेट हो गया। अब जो है अंदर जहाज़ की ओर जा रहे हैं, टिकट वगैरह चेकिंग हो रहा है। ये जहाज़ के अंदर जो है एंट्री कर रहे हैं। मतलब था अब मुझे जाना है थाईलैंड से दिल्ली। देखो अंदर का नज़ारा, मेरा सीट नंबर ढूंढना पड़ेगा। लो भाई सीट मिल भी गया। देखो अंदर का व्यू कैसा है।
देखो यहाँ भी खाना मिल रहा है। देखो खाना तो वैसे ही थोड़ा सिमिलर है यार, मतलब एक जैसा है। पहले मैं चाइना से इधर आया था, थाईलैंड ना, तो उधर का भी खाना ऐसे ही था और यहाँ का भी वैसे ही है, थोड़ा सिमिलर। अब यार दिल्ली पहुँचने वाले हैं। देख रहे हो यहाँ का नज़ारा कैसा दिख रहा है। फाइनली भाई दिल्ली पहुँच गए यार। कितना टाइम हुआ है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, घड़ी में अभी 4 बजे दिखा रहा है। भाई मैं अब यहाँ इंडिया आया हूँ 2019 के बाद, अब 2024 में आ रहा हूँ यार। कितने साल हो गए यार। बीच में वो कोरोना आ गया था ना, इसलिए आया नहीं था फिर मैं। हाँ, और पूरी फैमिली के साथ आने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सामने जो है फिर से चेकिंग वगैरह होगा। देख रहा हूँ अभी चल रहा है चेकिंग वगैरह। यहाँ पर भी चेहरे को चेक करते हैं। चेकिंग कंप्लीट तो हो गया भाई। अब आगे जो है इधर शुरू होता है टैक्स फ्री जो है। सब इधर दारू वगैरह मिलता है, बहुत महंगा से महंगा रहता है, सस्ते से सस्ता रहता है, लेकिन टैक्स नहीं लगता। तो मुझे देखना तो है नहीं ये सब। देखो एक 8,000 का लिखा है, 16,000 का ही। यहाँ पे बहुत सारे बेल्ट बने रहते हैं, उस बेल्ट में तुम्हें जो है तुम्हारी सामान जो है मिल जाता है। तो बैग इस चार्ट से पता चल जाएगा कि कहाँ पे है तुम्हारा बैग। तुम अपना फ्लाइट देखो, उस वाले चार्ट में लिखा है। जो बैंकॉक से आए हैं उनका जो है बैग वगैरह जो है 14 नंबर बेल्ट में है, तो उधर ही जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। देखो सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं। ये जो बेल्ट है इसमें आता है बैग, देखो ऐसा। मुझे वो दिख रहा है यार अपना ग्रीन वाला, शायद वही है। अब मुझे फिर से मेरा बैग वगैरह तो मिल गया। फिर से मुझे जो है यहाँ दिल्ली से रायपुर जाना है, तो उसके लिए और फ्लाइट वाली जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर पीछे जो है ना, ये लोग किसी किसी का सामान जो है चेक करते हैं, किसी किसी का। यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट में देख रहे हो सूर्य नमस्कार का स्टैचू बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला एयरपोर्ट तो भाई मुझे चाइना की जो बीजिंग वाली एयरपोर्ट है उससे इतना भीड़ भाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं। अच्छा अभी सवेरे सवेरे हुआ है ना, तो सभी लोग सवेरे के फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, इसीलिए है यार। यहाँ पे नंबर ही नहीं दिखा रहा है कौन से नंबर में आएगा, कौन से नंबर गेट में आएगा, अभी दिखा नहीं रहा। अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा। सवेरे 6:40 को है भाई। ये वाला पानी बोतल जो है यहाँ एयरपोर्ट में मिलता है 10 रुपये का। अगर यही चाइना में रहता तो ये कितने का मिलता पता है? मेरे ख्याल से जाता 2 RMB के आसपास, मतलब 20 रुपये के आसपास, मतलब डबल हो जाता। तो वहाँ थोड़ा महंगा तो है ही। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठ के यहीं पे वेट कर रहा हूँ। अभी बहुत टाइम है यार, तो आराम से बैठा हूँ। अब जो है फाइनली जहाज़ के अंदर एंट्री हो रहा है। देखो यहाँ पर भी टिकट वगैरह चेकिंग हो रहा है, तो चलो यार। ये वाला फ़्लाइट तो यार 6:40 को, यार इतना जल्दी कैसे करते हैं? अभी तो 6 बज रहे हैं शायद, और इतने घंटे कैसे वेट करना पड़ेगा लगता है, क्या कुछ है पता नहीं। लो भाई जहाज़ के अंदर तो आ गए। अब छत्तीसगढ़ रायपुर जाने के लिए तैयार। अब मुझे अपना फिर से सीट ढूंढना पड़ेगा। मुझे अपना जो है सीट तो मिल गया भाई, अब आराम से बैठता हूँ। जहाज़ के अंदर बैठने के बाद ये लोग सिखाते हैं कि कैसे सीट बेल्ट को बांधना है। जब बैठोगे ना तो सीट बेल्ट बांधना रहता है, और कुछ इमरजेंसी होगा कुछ भी तो उसके लिए सावधानियां भी ये लोग बताते हैं। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से गिरता है तो उसको अपने नाक में लगाना रहता है, ऐसा है। और भी कुछ होगा तो फिर कैसे जहाज़ से बाहर निकलना है, वो सब चीज़ें ये लोग बताते हैं अच्छे से। तो ध्यान से देखना भाई, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। ये देखो यहाँ पर भी नाश्ता मिला हमें, कुछ शायद पराठा है और ये जो है पनीर की सब्जी है, ब्रेड है, ऐसा है यार। फाइनली पहुँच गए रायपुर। अब रायपुर से घर जाने में लगेंगे शायद 1.5 घंटे के आसपास, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक इंडिगो की फ़्लाइट है, देखो पार्किंग के लिए जा रहा है ये अपने जगह में। अब तो भाई मैं पहुँच गया रायपुर के एयरपोर्ट में। देखो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। यहाँ सामने से हमारा जो है बैग वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सैनिक जैसे क्या बना रखे हैं, जब मैं पिछली बार आया था तब नहीं था ये।
यहाँ से मेरा अपना सामान मिल जाएगा। अब फ़िलहाल मैं रावपुर एयरपोर्ट से ही बाहर निकल रहा हूँ। यार यहाँ पे बहुत सारे कार वगैरह खड़े हैं, शायद कोई अधिकारी वगैरह या मंत्री वगैरह आने वाले। यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट के बाहर का व्यू देख रहा है, ऐसा है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह होती है, फिर पिकअप कर लेते हैं भाई। मेरे जो दामाद जी हैं ना, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन उधर गेट पे नहीं आए जहाँ पे ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे पिकअप करते हैं, दूसरी जगह आए हैं। बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर बहुत बड़ा घोड़े की स्टैचू बना रखे हैं यार, अच्छा दिख रहा है वैसे। चलो भाई फिलहाल तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। ये मेरे दामाद जी हैं, देखो। हेलो। इन्हीं का कार है, एक पिकअप करने के लिए आए थे। हम लोग पहुँच गए राजिम के पुल में। इधर जो है राजिम का मेला लगा हुआ था। यहाँ पर है अंगूर 100 रुपये केजी। ये केला जो है 60 रुपये दर्जन है, और सेब जो है 140 रुपये केजी। तो राजिम में फ़िलहाल कुछ दोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद घर की ओर निकलते हैं। ये मेरा दोस्त राघव है, इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ाई किया था देव संस्कृत विश्वविद्यालय से, है ना जी? बस कुछ कभी जी लेखा नहीं, बस अतकी कहूँगा तो यहाँ बहुत बढ़िया लगी। और का है पूरा याद करते रहता न, तो वीडियो लोग लाइक शेयर मारते रहता न, तो बीच बीच में यहाँ जो वीडियो अपलोड करता है वहाँ की भाटा मूंगा मुझे सब देखत रहता। मुनगा नहीं मिले यार। तो लड़का हर लोग अब्बड़ लड़का सुंदर दिखते थे, लोग दिखत रहता न। और तो मैडम तो है ही, ओकर बारे में बोलना बेकार है भैया, आदमी मन गलत समझ ली मना। बाकी सब दोस्त हाय हाय बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। कहीं नहीं कहा था। ये राघव भाई के जो है ना, उसके भाई हैं। हाय। सब याद करते थे, मैं सब क्या कहूँ इस खानदार दुनिया के बारे में। इस दुनिया में हमारे छोटे भाई बड़े भाई चले गए हैं, और हमको लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बताएं, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन ये पासपोर्ट बनवाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा जी। यार चलो फिलहाल तो अब हम लोग घर की ओर निकल गए हैं भाई। ये देखो रास्ते में है। लो भाई हमारा गांव परसपुरा पहुंच गए। यहाँ पर भाई एक तालाब है, यहाँ पर हम हमारे गांव पहुंच गए। सामने जो है बस स्टैंड है हमारे गांव का। तो दोस्तों अगले ब्लॉग में हमारे गांव और हमारी फैमिली के बारे में बताऊंगा।